अरे देवर जी, मैं तुम्हारी वाइफ का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अच्छा ये बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? तुम्हारी वाइफ मेरे पास बैठ के खाना ही तो खा रही है। भाभी जी छवि से बात करा दोगे आप एक बार? अच्छा, छवि से बात करनी है? एक सेकंड होल्ड करो, मैं अभी करा। ओह मेरी प्यारी देवरानी, अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात कर अपने पति से। हाँ भैया, ये लो बात कर लो। हेलो, कैसे हो तुम? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कब आओगे? ला जब फोन दे। हाँ शिवम, कर ली बात? हाँ भाभी हो रही बात। तुम बिल्कुल भी ना छवि की टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से ना इसका ख्याल रखूंगी। भाभी जो हूँ आखिर तुम्हारी। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय। वैसे ये सही है, उसका पति फौज में और तुम्हारा पति विदेश में, और उन दोनों की गैर हाजिरी में हम दोनों सही मजे कर रहे हैं। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। मेरा पति अब्रॉड में और इसका पति फौज में। हमारे पतियों के पास टाइम ही कहाँ है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ ये मजे कर रही हूँ। और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरे पति या अपने पति को कुछ बताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो जा जाके अब काम कर। पर दीदी, आप जो ये सब कर रही हो ना वो बहुत गलत है। ओए, मुझे ज्यादा समझाने की ना कोशिश मत करियो। चल निकल यहाँ से, बेशर्मों की तरह क्या बैठी है, बहरी है क्या? चल निकल। मुझे वैसे भी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। भाभी शिवम आ गए। बस छवि रो मत, मैं आ गया। शिवम, तुम यहाँ कैसे? तुम तो ड्यूटी पर थे ना? अभी तो तुम मुझसे ये कह रही थी कि तुम दोनों बैठ के खाना खा रही हो और तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरली मना रही हो। देवर जी, आप जैसा समझ रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे इससे पूछ लो, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ देवर जी। मैं ना आपको सब समझाती हूँ। बस आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। बस बस रहने दो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो काफी नहीं है क्या? तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही हो और मेरी बीवी के ऊपर अत्याचार कर रही हो। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब कुछ और बचा है क्या मुझे सच्चाई दिखाने के लिए? देवर जी, जो आपने अपनी आंखों से देखा है ना वो बिल्कुल भी सच नहीं है। पर मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही कि आप तो 2 महीने बाद आने वाले थे और आप एकदम से यहाँ कैसे? हाँ 2 महीने बाद आता। इसी चीज का फायदा उठाकर तुम मेरी बीवी पर अत्याचार कर रही हो, इसे टॉर्चर कर रही हो ताकि तुम अपने आशिक के साथ मजे कर सको। कुछ तो शर्म करो भाभी, भैया इतनी दूर बैठे हैं, अगर उन्हें पता चला तो उन पर क्या बीतेगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और रही बात सच्चाई की, तो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। और आज आपकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। देवर जी, ये बात तो मैंने आपकी मान ली कि सच कभी छुपता नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी दूर बैठे हैं और आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? सच्चाई मैं बताता हूँ तुम्हें। 1 हफ्ते पहले मेरी बीवी ने मुझे चोरी छुपे फोन किया और उसने मुझे सब सच्चाई बताई, और मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ कि तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा कर सकती हो। फिर मैंने सोचा मैं चलकर देख ही लेता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। और जैसा मेरी बीवी ने मुझे बताया था यहाँ तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। पर भाभी ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा कर सकती हो। एक बात कहूँ दिल की, माँ बाप तो हमारे थे नहीं। जब तुम शादी करके पहली बार घर में आई तो हमें लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुमने अपनी जिंदगी खराब करी तो करी, हमारे भैया की और हमारी सबकी जिंदगी खराब की, और हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया आपने। ये सब करके नर्क बना दिया आपने हमारे घर को। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए। शिवम, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारे बड़े भैया को ये पता चला ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। और यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं अपनाएंगे, वापस नहीं रखेंगे अपने घर में। कहाँ जाऊंगी? कोई नहीं है मेरा तुम लोगों के साथ। प्लीज शिवम, मुझे माफ कर दो। छवि, तुम भी माफ कर दो। मेरी गलती तो इंसान से ही होती है। मैं बैग गई थी, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ। अपने बसे बसाए घर को बर्बाद कर रही थी। अरे लक्ष्मण जैसा देवर था मेरा, हाँ मैं और ना मैं ना रखता था। मैंने क्या कर दिया?
प्लीज शिवम माफ कर दो ना, एक गलती तो कोई भी माफ कर देता है, मैं छोड़ दूंगी इसको। प्लीज मत बताना अपने भैया को। किस गलती की माफी मांग रही हो भाभी? गलती अनजाने में होती है, जानबूझकर नहीं। जानबूझकर सिर्फ गुनाह होता है। ये आपने गुनाह किया है और गुनाह की माफी नहीं, सजा मिलती है। इससे पहले मैं अपने बड़े भैया को बताऊं, तुम अपने इस आशिक के साथ घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं आपको धक्के देकर बाहर निकालूंगा। समझी भाभी? शिवम प्लीज शिवम, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज, सुन तो लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो फटाफट मेरे घर से। छवि, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे फोन पे सच्चाई नहीं बताती तो मैं तो यही समझता कि मेरी भाभी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है और मुझे सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलता। मैं तो यही सोचता था कि मेरी भाभी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और इसीलिए मैंने कभी तुम पे ध्यान नहीं दिया। सॉरी छवि, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं शिवम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर लोग अपने लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? और तुम तो मेरे एक फोन करने पर ही आ गए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ।